जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने पठन पाठन में लगे होंगे। आप सभी को पता चल गया होगा आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का आंसर की जारी कर दिया गया है। हालांकि अभी तक ग्रेड 1 का आंसर की जारी नहीं किया गया, लेकिन ग्रेड 3 का सबसे पहले आंसर जारी कर दिया गया है। बात आती है, सभी बच्चों के मन में सिर्फ एक ही डाउट है कि रो स्कोर क्या होना चाहिए, कट ऑफ कितना जाने वाला है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहेगी, जोन वाइज कट ऑफ क्या रहेगी, नॉर्मलाइजेशन के बाद कितना मेरा स्कोर बढ़ेगा और कितने परसेंट कैंडिडेट हैं जो पासिंग मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग अंक से भी नीचे रह गए हैं। तो सारा डाउट इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर फिर भी कोई स्टेप समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ कमेंट कर सकते हो, विद इन सेकेंड आपका जवाब दिया जाएगा। अगर चैनल पर पहले बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, रिजल्ट के रिगार्डिंग, आंसर की के रिगार्डिंग कुछ भी इन्फॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिलती है। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। तो बात करते हैं सबसे पहले टोटल पोस्ट को लेकर। तो टोटल पोस्ट में 6238 में टोटल पोस्ट थी। टोटल वैकेंसी 6238 थी, जिसमें टेक्नीशियन ग्रेड 1 का 183 और थर्ड का 6055 टोटल वैकेंसी थी। टोटल फॉर्म अप्लाई की बात किया जाए तो 8 लाख इसमें टोटल फॉर्म अप्लाई किए गए थे। प्रेजेंट कैंडिडेट 4,10,000 के करीब इसमें टोटल प्रेजेंट कैंडिडेट इसमें रही है। एग्जाम लेवल की बात किया जाए तो हार्ड लेवल का आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। आंसर के आने से पहले मॉडरेट टू हार्ड बताया जा रहा था, लेकिन जब से आंसर किया आया है तब से हार्ड लेवल हो चुका है। एग्जाम का लेवल जो आपका जो था हार्ड आपका बताया जा रहा है, क्योंकि एवरेज जो स्कोर बच्चे कर पा रहे हैं सबसे ज़्यादा से ज़्यादा 63 कर पा रहे हैं और कम से कम 58 कर पा रहे हैं। तो आपका एग्जाम का लेवल मान लीजिए कि हार्ड ही रहा है और एग्जाम डेट तो आपको पता ही चल गया। अब बात करते हैं वैकेंसी डिटेल को लेकर। तो ग्रेड 1 का वैकेंसी यूआर में 83 थी, जिसमें ग्रेड 3 में 2547 टोटल वैकेंसी थी। ग्रेड 3 का वैकेंसी की संख्या सबसे ज़्यादा है और ग्रेड 1 में कम है। ठीक है, एससी की बात किया तो 27 और एससी में 993 ग्रेड 3 में बात किया जाए, और ग्रेड 1 में एसटी में 12 और एसटी में ग्रेड 3 का 574, यानी कि टोटल आप यहाँ देख सकते हैं वैकेंसी वाइज डिटेल यहाँ आपको शो कर रहा होगा टेबल में। आप वीडियो पॉज कर एक एक करके आप देख सकते हैं और डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि यहाँ टोटल ग्लांस वाइज, यानी कि टोटल आपका पोस्ट वाइज वैकेंसी दिया गया है, किस पोस्ट में कितना वैकेंसी है, प्लस आपका पे लेवल भी दिया गया है, आप किस पे लेवल पर जॉब करेंगे। जैसे कि आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 में हो तो आपका पे लेवल 2 रहने वाला है, यानी कि इसका बेसिक पे 19,200 रहने वाला है। ठीक है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 का अगर बात किया जाए पे लेवल का तो इसका पे लेवल 5 रहने वाला है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट यानी एग्जाम पैटर्न और मार्किंग के बारे में एक नज़र देख लेते हैं। तो आपका 25 क्वेश्चन मैथ का था, जो कि मॉडरेट टू हार्ड बताया जा रहा है, और रीजनिंग आपका मॉडरेट है। जीके जीएस की बात किया जाए तो आपका करंट अफेयर जो लेकर बात करते हैं वो में आपको हार्ड लेवल का पूछ लिया गया था। जो ऐसे बच्चे थे जो काफ़ी सालों से करंट अफेयर पढ़ रहे थे और 4-4 5-5 घंटा डेली अपना करंट अफेयर का डोज पूरा करते थे, उनसे भी करंट अफेयर पूरा नहीं बन पाए। उसने भी काफ़ी गलत साबित किया है करंट अफेयर को अटेम्प्ट कर और जो काफ़ी बच्चों का मार्क्स में घटाव देखने को मिला है। तो सबसे ज़्यादा इसके पीछे अगर रीज़न पूछा जाए कि क्या रीज़न है, तो करंट अफेयर ही इसका सबसे बड़ा रीज़न है। और साइंस भी रीज़न हो सकता है, तो साइंस 50% और करंट अफेयर 50% रीज़न हो सकता है एक मार्किंग घटाव में। यानी कि अगर उत्तर कुंज जाने के बाद आपका मार्क्स में घटाव देखने को मिला है तो साइंस सबसे पहले और करंट अफेयर सेकेंड में आपको देखने को मिला है, क्योंकि साइंस काफ़ी रेलवे में डीपली पूछा जाता है, तो आपको भी पता होगा। बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि आपका एग्जाम पैटर्न सीबीटी में तो ग्रेड 3 का आपका मैथमेटिक, रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस से पूछा जाता है, जिसमें 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स से पूछा जाता है, 90 मिनट का ड्यूरेशन होता है। ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 का होता है। ग्रेड 1 का बात किया जाए तो कुछ थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है, जैसे कि बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, मैथमेटिक और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का थोड़ा सा पोर्शन बढ़ा दिया जाता है। बाकी 100 क्वेश्चन 100 नंबर का और 90 मिनट इसमें भी टाइम दिया जाता है, यानी कि 1.5 घंटा का दोनों एग्जाम आपका रहता है। ठीक है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपका कैटेगरी क्या थी, आपका जोन क्या है और आपने रो स्कोर कितना अचीव कर पा रहे हो आंसर की के थ्रू। यह कमेंट में लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके और सभी लोग अगर कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू कर देंगे तो एक दूसरे को देखकर भी पता चल जाता है कि हाँ इतना सबसे ज़्यादा जा रहा है, इतना है, इतना कम है, इससे पता चल जाता है। बात करते हैं एग्ज़ाम सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर। तो सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले इसमें आपका सीबीटी का एग्ज़ाम होने वाला था, जो आपका हो चुका है। बात करते हैं अब डीवी को लेकर। तो डीवी अब तुरंत ही हो जाएगी, जैसे कि आंसर किया है तो लगभग मार्च तक आपका इसका देखने को मिल जाएगा रिजल्ट भी, और मई तक आपका डीवी वगैरह जून तक कंप्लीट करा लिया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका
होगा मेडिकल एग्जामिनेशन आपका किया जाएगा, यानी कि मेडिकल फिटनेस आपका चेक किया जाएगा बुलाकर हर एक जोन में, अपने अपने जोन में, जिस जोन से आप फॉर्म भरे उस जोन में, ठीक है। बात करते हैं एवरेज जो स्कोर क्या रहा है आंसर के आने के बाद, तो ये सबसे हार्ड शिफ्ट में देखिए 1 2 3 और 4 ये सबसे हार्ड शिफ्ट बताया जा रहा है। 5 वाला मॉडरेट टू हार्ड बताया जा रहा है, 6 वाला मॉडरेट बताया जा रहा है, 7 वाला मॉडरेट बताया जा रहा है और 8 9 ईजी शिफ्ट बताया जा रहा है। यह मेरे अनुसार नहीं और आपके अनुसार डाटा है, यानी कि जैसे आपने रैंक मित्रा पर या रैंक गुरुजी पर अपना डाटा दिए होंगे उसी प्रकार से यहाँ शो कर रहा होगा। तो यह मत समझिए कि मेरा बनाया हुआ है डाटा या आपका बनाया हुआ डाटा है और आपके उत्तर कुंजी से यह डाटा लिया गया है। तो बात करते हैं 9 तारीख का जो थर्ड शिफ्ट, इसमें 57.427 तो 7 के करीब में नंबर बन रहा है, यानी कि सबसे कम नंबर इसी बन रहे हैं, यानी कि सबसे हार्ड शिफ्ट यही माना जा रहा है, ठीक है। अगर बात करते हैं सेकेंड यानी कि 6 तारीख का सेकेंड शिफ्ट, तो उसमें 57.87375 के करीब में नंबर बन रहा है, जिसमें 3251 बच्चे इसमें शामिल है। 10 तारीख का थर्ड शिफ्ट की बात करते हैं तो 58.2443, इसमें लगभग 3149 बच्चे शामिल है। 6 तारीख की बात किया जाए थर्ड शिफ्ट में तो 4.67927 के करीब में, इसमें 3107 बच्चे शामिल है। तो यहाँ आपका सारा पता चल गया होगा किस शिफ्ट में कितने बच्चे शामिल थे, कितने बच्चों ने इसमें अपना स्कोर दिया। हालांकि कल तक और भी बढ़ सकता है स्कोर, क्योंकि जितने बच्चे इसमें भी डाटा देते रहेंगे उतना ज़्यादा स्कोर इसमें बढ़ता रहेगा और कुछ फिर कट ऑफ में बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैं जो आपको कट ऑफ बता दूंगा काफ़ी हाईएस्ट कट ऑफ बताऊंगा, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा ट्रेड ITI वालों के लिए, तो इसमें अगर बात किया जाए वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रिक डीजल, वायरमैन वगैरह वगैरह, प्लम्बर, पेंटर, बहुत सारे आ जाते हैं। तो जिनका भी नहीं है अपना समझ लीजिएगा। रेड जोन की बात करते हैं सबसे पहले, तो रेड जोन में गुवाहाटी, प्रयागराज, चंडीगढ़, रांची, कोलकाता, पटना, मुजफ्फरपुर और भुवनेश्वर रहने वाला है, ठीक है। अगर आपने इन जोन से फॉर्म भरा है तो यूआर से 74 से 77 के बीच में अगर आपका नंबर बन रहा है तो ठीक हो, सेफ स्कोर, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप डीबी की तैयारी कर सकते हो। बात करते हैं ओबीसी के लिए तो 70 से 72, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यू से 60 67 से 70, एससी के लिए 64 से 67 और 60 से 64 एसटी के लिए। अगर इतना नंबर है तो आप डीबी के लिए 110% तैयारी में लग सकते हैं। बात करते हैं अब ग्रीन जोन वालों के लिए, तो ग्रीन जोन में मुजफ्फरपुर, गोरखपुर, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, बेंगलोर, अजमेर, भोपाल, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम, सिकंदराबाद, बिलासपुर, मालदा, जम्मू कश्मीर, ऐसे जोन इस बार आपको ग्रीन जोन में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अगर आपने यहाँ जो फॉर्म भरा है तो अगर यूआर से 70 से 72 के करीब में आपका नंबर बन रहा है तो आप सेफ हो। मैं बात कर रहा हूँ रो स्कोर की, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा रो स्कोर, ठीक है। रो स्कोर इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है, तो रो स्कोर इतना बन रहा है, प्लस कुछ नॉर्मलेशन भी देखने को मिल जाएगा। अगर आपने हार्ड शिफ्ट में एग्जाम दिया तो नॉर्मलेशन 10 से 15 नंबर तक बढ़ने के चांस है, और अगर आपने मॉडरेट टू हार्ड या मॉडरेट शिफ्ट में एग्जाम दिया है तो आपका लगभग नॉर्मलेशन में अंक 6 से 10 नंबर तक बढ़ने का पूरी चांस बनते हैं। ओबीसी की बात किया जाए तो 68 से 70, ईडब्ल्यूएस 64 से 68, एससी की बात किया तो 59 से 62, एसटी 55 से 58 के बीच में अगर आपका नंबर बन रहा है तो आप डीवी के लिए एलिजिबल रहोगे, ठीक है। अगर आपका इतना नंबर बन रहा है तो आप खुशी मना सकते हो, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। इतना पर डीवी आपका कंप्लीट हो जाएगा। कुछ इसमें नॉर्मलेशन देखने को मिल जाएगा, कुछ बोनस अंक भी देखने को मिल जाएगा। और कट ऑफ हाई गई तो इतना में आपका इतना रो स्कोर होना चाहिए, काट पीट कर इतना होना चाहिए। लेकिन अपना जो भी बताइएगा निगेटिव मार्किंग हटाकर अपना रो स्कोर जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, और आपका जोन और कैटेगरी क्या थी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। बात करते हैं 12th पीसीएम वालों के लिए रो मार्क्स, मैं यहाँ भी बात कर रहा हूँ, रो मार्क्स की बात करूंगा। तो रो मार्क्स रेड जोन की बात करते हैं तो मुंबई, प्रयागराज, मालदा, भुवनेश्वर, रांची, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, कोलकाता, बिलासपुर, चंडीगढ़, ऐसे जोन इस बार रेड जोन में आपको देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ की रो कट ऑफ की बात करेंगे तो यूआर से 82-84 नंबर आपका बना है तो ठीक ठाक है। ओबीसी 77 से 81, ईडब्ल्यूएस 74 से 76, एससी 70 से 73, एसटी 64 से 68 नंबर आपका बन रहा है तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, आप सेफ हो, ठीक है। इतना अगर आपने अचीव कर लिया रो स्कोर इतना अगर आपका है तो आप डीवी के लिए एलिजिबल रहोगे, ठीक है। इतना पर आप डीवी करा सकते हो। इसमें कुछ नॉर्मलेशन देखने को मिल जाएगा, कुछ बोनस अंक भी देखने को मिल जाएगा। अगर जिनको लग रहा है काफ़ी कम बता रहे हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका नॉर्मलेशन देखने को मिल जाएगा, बोनस अंक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी 2-3 नंबर कम भी है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं ग्रीन जोन वाले के लिए, तो अहमदाबाद, भोपाल, बेंगलोर, सिकंदराबाद, अजमेर, चेन्नई इस बार ग्रीन जोन में देखने को मिलेगी। बात करते हैं ग्रीन जोन के कट ऑफ क्या रहने वाला है, तो यूआर से 75 से 77, ओबीसी 71 से 73, ईडब्ल्यूएस 68 से 70, एससी 64 से 68, एसटी 60 से 63 के करीब में अगर आपका नंबर बन रहा है तो आप सेफ हो, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डीवी के लिए एलिजिबल होगे, इतना नंबर पर आप डीवी करा सकते हो, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल जाएगा, फिर बोनस अंक देखने को मिल जाएगा, उसके बाद आपका फाइनल जो मेरिट लिस्ट या कट ऑफ स्कोर कार्ड देखने को मिलेगी। बात करते हैं इसमें भी वही बात होती है, अगर आपने हार्ड शिफ्ट में एग्जाम दिया तो 10 से 15 नंबर, मॉडरेट या मॉडरेट टू हार्ड शिफ्ट में एग्जाम दिया है तो लगभग 6 से 10 नंबर बढ़ने की पूरी चांस बनती है। बाकी अपना कमेंट में ज़रूर स्कोर
प्लस आपने किस कैटेगरी से एग्ज़ाम दिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आपकी कैटेगरी क्या थी, जोन क्या थी, कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन कीजिएगा। बाकी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, क्योंकि आरआरबी टेक्नीशियन गेट से जुड़ी कोई भी जानकारी आती है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।